श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज दो शब्द कहने की इच्छा हो रही है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की कोई आपको अप्रियता महसूस हो तो आप अगर अल्पज्ञ समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देखिए, प्राय ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा अनुकूलन की स्थिति चाहते हैं। सब कुछ हमारे ही अनुसार होना चाहिए, हमारे मन माफिक होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो वो जिसके द्वारा नहीं हो रहा हम उसके प्रति द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना रख लेते हैं और ये महसूस करते हैं कि जानबूझ के इसने मुझको धोखा दिया, इसने जानबूझ के मेरा काम नहीं किया, जानबूझ करके इसने मुझे दुख पहुंचाया, मुझे हानि पहुंचाई। भले ही उसकी जानबूझ के ऐसी बात ना हो, उसकी कोई ऐसा व्यवस्था हो सकती है, परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, या कोई ऐसा नियम कानून ना होगा जो आपके नियम कानून के विरुद्ध होगा या कानून के विरुद्ध नहीं होगा, आप नहीं समझ रहे होंगे। तो समस्या कई बार ऐसी बार आती है कि हमने प्राय जब देखा कि घरों में ख़ासतौर से हम भी कहें, अपने आप को भी कहें, आप लोग भी कह लीजिएगा अगर उचित समझेगा, कि कई बार हम लोग भगवान से नाराज़ हो जाते हैं और इतना नाराज़ हो जाते हैं कि समझ लेते हैं कि भाई पूजा पाठ बंद, कोई घंटा लाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी मंदिर बन जाओ, कोई फूल पत्ता चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी देर चढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया, अब नहीं चढ़ाएंगे तो क्या कर लेंगे, जो होना होगा होकर रहेगा। भगवान कुछ नहीं करता, सब कुछ सब बेकार है, सब झूठ है, बकवास है, लोग झूठ बेवकूफ़ बनाते हैं और घंटों उपदेश दे करके हम लोग का समय बर्बाद करते हैं। ये बात आपको विश्वास नहीं होगा, कम से कम कुछ नहीं तो आस्तिक और नास्तिक दोनों को मिला लिया जाए तो 50% ऐसे लोग हैं जिनकी सोच इस प्रकार की है। आप इसको बिल्कुल अन्यथा न लीजिएगा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लोगों को कानों मुँह से सुनता हूँ, कान में आवाज़ जाती है तो मतलब भगवान से नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, भगवान से चाहते क्या? भगवान से सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे अनुकूल बने रहिए, हमारे अनुकूल बने रहिए, और अगर अनुकूल आप नहीं बने रहेंगे तो हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे। भगवान सोचता है कि भाई हम क्या बतावें इसको कि मेरी मजबूरी क्या है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए नारद जी का उदाहरण ले लीजिए, तो नारद जी ने क्या कहा था? नारद जी ने हम भगवान से मिल करके यही कहा था कि जय विद नाथ हो मोरा, जय विद जिस प्रकार से हमारा हित हो। भगवान ने कहा ठीक है, जिस प्रकार से तुम्हारा हित हो। तो उन्होंने साथ साथ कह दिया था नारद ने कि करम सब एक दास में तोड़ा, उसे आप जितनी जल्दी हो सके करिए। तो भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? कहीं मैं दास हूँ तुम्हारा। अब जरा सोचिए कि दास जो है स्वामी से इस तरह बात करेगा, पता ऐसे आंकड़ा लगा इतनी भी दास मैं तोड़ा, तुम्हारा दास हूँ, दुनिया में आपका नाम बदनाम कर दूँगा, कह दूँगा भाई काम किसी काम के लायक नहीं, तो मेरा काम जल्दी करिए। तो भगवान ने क्या कहा? जयमित हो तुम्हारे हित नारद सुनो हमार, कर बनाना था, करम न कछु आन कछु, करम न हम कछु आन कछु वचन नम्रता हमारा। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि तुम्हारी हानि हो और तुम और ये मेरी बात अन्यथा नहीं होगी। नारद ने ये लाइन सुनी नहीं। नारद ने तो सिर्फ सुना कि करम हम जयविद नाथ हो तुम्हारा, जयविद हो तुम्हारे हित, करम सो सब हम करम, जो जैसा तुम्हारा हित होगा हम करेंगे। तो पहली लाइन सुन करके दूसरी लाइन बिना सुने भाग के चले गए। और उन्होंने जो दशा हुई दुनिया जानती है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई और हंसी हसारत हुई। उनको भी गुस्सा गर्मी आई और कहा कि भाई बड़े बयान घर लिया, बड़े घर में आपने बयाना लिया और हम तुमसे निपटेंगे। भगवान ने कहा निपट लो भाई, वैसे तुमने निपट लो। तो इस तरह से बात कई बार हो जाती है और हम लोग जो है भगवान को कुछ नहीं समझते। पता मजे की बात ये समझाने की ज़रूरत भी नहीं, समझा कैसे जाए? भगवान से कभी किसी की मुलाकात होती नहीं। मन के माने समझाएंगे, मन के माने हारे, मन के जीते जीत, इसी मान को सबको लोग चल रहे हैं। अगर जरा बहुत भी भगवान से एक बार भी, दो बार भी, तीन बार भी, एक को बार नहीं,
किसी तरह से बातचीत हो जाए, हम बात हो जाए, सुनाई बताया जाए, वो हमारी बात को सुन लें, हमारी बात उनसे हम उनको सुना दें, तो जीव को तसल्ली हो सकती है। क्योंकि जीव जो है ना वो बड़ा अदम है, बहुत अदम है, और उसकी अदमता सिर्फ इतनी है कि वो अपनी तुष्टिगुण के लिए सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति बहुत बार आती है, और ये हम समझते हैं कि रामायण में बहुत सी जगह ऐसी जगह आया है वर्णन जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, और वो यही कहता है कि जो कुछ हुआ भगवान ने गलत किया, भगवान ने गलत किया। और एक स्थिति ऐसी आती है जब मरणासन्न का आदमी होता है, वो मर जाता है, तो क्या करेगा? मरने से पहले तो कहता है कि भगवान ने बहुत बुरा किया। अब जब मर गया तब क्या किया? अब भाई जो भगवान जो करता है अच्छा करता, तो अच्छा तो तब भी कर रहा था। धीरे 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 शरीर का हर अंग प्रत्यंग जो है वो इतना ज़्यादा निष्क्रिय बना रहा था, इतना कमज़ोर करता चला जा रहा था कि आदमी उठने बैठने से लाचार हुआ, उसका लग सोंका है, मलताग है, सब कुछ बिस्तर होने लगा। और अब वो अधमरा जैसे ज़िंदगी जी रहा, इसको देख करके अंदर से तरस आता है कि भगवान क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसी दिन के लिए जिंदा क्या था। अरे भाई ना करते भाई, इस तरह समस्या ना आती। लेकिन अब तो भाई अब क्या हुआ, अब नहीं है, तो अब सब लोग कह रहे हैं भाई भगवान जो करता है ठीक करता है, भाई इससे ज़्यादा परेशान होने से, घुट घुट के मरने से अच्छा है कि भाई चलो उनको मुक्ति मिली, शांति मिली। ये जैसे जैसे लोग कहते चले जाते हैं वैसे वैसे वो पीड़ित आदमी भी कहेगा ठीक है भाई भगवान जो करता है अच्छा करता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अच्छा जो कुछ करता है वो क्या क्या अच्छा करता है, अच्छा करने में उसकी भलाई है, अच्छा करने में नहीं भलाई है, क्या चीज़ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ उसको करने के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित होकर करता हूँ, और कोई क्षण ऐसा नहीं है जो जिस क्षण में मैं कुछ काम नहीं करता। यदि मैं काम करना बंद कर दूँ तो सारा संसार जो है वो ठप हो जाएगा। गीता में कहा, हम नहीं बोल रहे हैं, आप पढ़ के देख लीजिएगा कि मैं हर समय करता है। और उन्होंने कहा जो हमारे द्वारा बनाया हुआ संसार है ना, इनका मन मस्तिष्क हर क्षण चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो सोचते सोचते उनका जो भाग में जो विचार में मन में जो आता है वो जितना कर सकते हैं करते हैं, नहीं कर सकते हैं तो भाई हम पर दोष लगाते हैं। तो रामायण में दोहा लिखा हुआ है, मिथ्या दोष लगा है। काले कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। इस विषय पर बोलूँगा बहुत ज़्यादा, अभी आज नहीं बोलूँगा। ये हम लोगों की सबसे बड़ी बुद्धि कितनी खराब है कि मैं सबसे पहले काल में समय ही खराब है, समय खराब। कर्म ही हमारे भाग फूट गए, भाग में ऐसा कुछ लिखा बनाया नहीं थे कि जो सबको मिल रहा हमको नहीं मिल रहा। कर्म काले कर्म, ईश्वर ही तीसरे नंबर पर ईश्वर है, पर ईश्वर को दोष देते हैं। ये दोनों चीज़ जो बनाया है वो उसी ने बनाया, नील छत्री वाले ने। खूब चुपचाप बैठा हुआ देख रहा, और ऐसा यहाँ तड़प रहा है। तो काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है, झूठ मूठ का दोष लगाता है भगवान पर, इन भाग्य पर, सब पर। वो ये नहीं जानता कि वो जो इससे पहले करके आया है उसके अनुसार उसका जो फल है वो निर्धारित हुआ है, उस निर्धारित फल को तो उसे पाने। लेकिन इस जो पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत, इन दोनों के बीच में जो तालमेल है, उससे व्यक्ति विशेष अपने को अनभिज्ञ रखना चाहता है, नहीं उससे अपने आप को लिप्त नहीं रखना चाहता, बल्कि वो वर्तमान में जीता हुआ ये सोचता है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे अनुकूल क्यों नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा है तो भगवान दोषी है, भगवान दोषी। तो इस चीज़ को हम लोगों को समझना है कि भगवान दोषी कोई नहीं है, दो समा है। अब इसका साक्ष्य क्या है? अयोध्या कांड में भगवान जो है वनवास में है, और वो कुश की चटाई पर, कुश की सैया पर, कुश की घास फूस पर लेटे हुए, बगल में उनकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी जगतजननी जानकी जी भी विराज में लेटी हुई। उनसे कुछ दूर पर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए हुए निषाद राज से बातचीत कर रहे हैं। निषाद राज जी कह रहे हैं क्या कर्म है, क्या भाग विधाता है, क्या ऐसे लिख दिया। अरे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, जहाँ इनको तोषक करते कि सोने वाले आदमी, धन धान से संपन्न है, राजमहल में रहने वाले हैं, सोने के महलों की तरह से ज़िंदगी जीने वाले आदमी, आज कुछ की चटाई पर, कुछ पर घास फूस के बिछौने पर सो रहे हैं। दुर्भाग्य की बात।
कर्म बहुत बहुत अच्छे नहीं, मुझे तो बहुत दुख हो रहा। तो लक्ष्मण कहने लगे, भैया कहे तो तुम सीख रहे हो, हमको भी नहीं मालूम उन्होंने क्या किया है, पूरे जन्म में क्या किया मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अब ये जानते क्या, यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है वो जीव के प्रतिनिधि हैं, हम सब लोगों के प्रतिनिधि हैं। तो हम लोगों की तरफ से वो बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि नहीं को काहू कर सुख दुखदाता, निज कृत कर भोग सुन भ्राता। वो कह रहे हैं कि संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं, कोई ऐसा फल नहीं जो आपके ही कराए होता है। निज कृत कर्म, निज कृत कर्म, फिर सुनिए, निज कृत कर्म भोग सुन रहा था, नहीं को होकर दुख सुख दाता। इस संसार में कोई किसी को दुख सुख देने वाला है ही नहीं। मिथ्या बेकार के लिए किसी के ऊपर दोषी ठहराना, किसी को दोष देना, किसी के प्रति एकांगी एक पक्षी अहित सोच लेना, ईर्षा कर लेना, द्वेष कर लेना, सब ठीक नहीं। नहीं को काहू कर दुख सुख दाता, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं, कोई किसी का सुख देने वाला नहीं। तो भैया क्या है, निज कृत कर्म, निज कृत कर्म, अपने द्वारा किए हुए कर्म का, जिससे कहना चाहिए वर्क डन, जो ऑलरेडी हैज़ बीन डन, जो हो चुका है, उस हुए में जो फल मिलना बाकी रह गया वो वर्तमान मिला। तो निषाद पूछने लगा कि उन्होंने क्या कर्म किया, तो लक्ष्मण ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अंतर्यामी इनको सब पता है क्या कर क्या है। हम तो इनके साथ हैं, सेवक हैं, हमकी इतनी हिम्मत भी नहीं पूछे कि तुम क्या करो, कहा आज इस तरह हम तो रात दिन इनकी सेवा कर रहे हैं। तो मैं कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कोई किसी को दोषी न ठहराए, न अपने आप को, न अपने भाग को, न अपने कर्म को, न काल को, न ईश्वर को, बल्कि ये कहे कि जो हो रहा है वो होनहार है और बलवान है, उसके आगे किसी चलती नहीं। तो भाई साहब मैं यही कहूँगा, अगर आपको मेरी बात सचमुच सही लग रही है, इस सच्चाई में कोई दम है, तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों से इसको आगे बताइए कि भाई हम लोगों को जीवन में, व्यवहार में, चलते फिरते कभी कभी किसी के ऊपर दोष लगाना सरलता उचित नहीं। इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।